हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवमेंट क्लासेस। आज हम लोग 6 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड SiC सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। जो उड़ीसा में भारत का पहला एंड टू एंड यानी कि सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PLI योजना का तीसरा चरण किस उद्योग के लिए शुरू किया गया? टेलीकॉम, स्पेशलिटी स्टील या ऑटोमोबाइल या फार्मास्यूटिकल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशलिटी स्टील। ये जो है केंद्र सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना का तीसरा राउंड लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के सिल्वर जुबली सत्र को संबोधित किया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने क्या किया है, उत्तराखंड विधानसभा के 25 वर्ष पूरे होने पर क्या मनाई है? सिल्वर जुबली सत्र को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और डेनमार्क ने किस उद्योग में कारोबारी परिषद की स्थापना की है? ऑप्शन है रक्षा, व्यापार और निवेश, कृषि, शिक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि व्यापार और निवेश। जो भारत और डेनमार्क ने द्विपक्षीय व्यापार संबंध मजबूत करने के लिए इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% की संपत्ति में 2000 के बाद से कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 40%, 50% या 62% या 75%? कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 62%। G20 जो रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जो शीर्ष 1% लोगों की संपत्ति में पिछले 25 वर्षों में यानी कि 2000 से अब तक की कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? 62% की। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? IIT दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर या TU म्यूनिख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा। जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग शीर्ष पर है, जबकि IIT 25 में यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, ये होगा 2025। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। और जो IIT दिल्ली है वो किस स्थान पर? 59वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में विश्व के टॉप कोऑपरेटिव के रूप में कौन सी संस्था चुनी गई है? अमूल या नाबार्ड या इफ़को या क्रिब्को। ये जो क्रिब्को है इसका मतलब है कृषक भारतीय सहकारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमूल। जो ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 ने अमूल को विश्व का नंबर 1 कोऑपरेटिव चुना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय साइबर सुरक्षा के लिए AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क कब घोषित किया गया? नवंबर 2024, नवंबर 2025 या जनवरी 2025 या जुलाई 2025? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर नवंबर 2025। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला हेलीकॉप्टर टूरिज्म सेवा कहाँ इनोवेट की गई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ने
70वें स्थापना दिवस पर पीएम श्री एयर टूरिज्म हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस का उद्घाटन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने दिसंबर 2025 में बोत्सवाना से कितने चीते लाने की तैयारी की है? कब लाया जाएंगे? दिसंबर में। और कहाँ से लाए जाएंगे? बोत्सवाना से। कितने चीते लाने की तैयारी की है? 5, 8, 10 या 12? कितने चीते लाए जाएंगे? ये हो जाएगा राइट आंसर 8। 8 चीते जो है दिसंबर में बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 चीते। जो भारत जो है दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह तक जो है बोत्सवाना से 8 चीते लाने की क्या कर रहा है? योजना बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2025 को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय नाचोस दिवस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नाचोस दिवस। 6 नवंबर 2025 को भारत में राष्ट्रीय नाचोस दिवस मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डिजिटल इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा राज्य स्टारलिंक के साथ गठजोड़ करने वाला पहला राज्य बना? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है वो स्टारलिंक के साथ गठजोड़ करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट में संशोधन किस विषय से संबंधित है? कस्टम नियम, साइबर सुरक्षा, एआई और डिजिटल नवाचार या डेटा गोपनीयता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एआई और डिजिटल नवाचार। ये जो एआई और डिजिटल नवाचार है, ये भारत आईटी एक्ट 2000 में एआई आधारित नवाचार के लिए संशोधन करने जा रहा है। इसलिए जो भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट में संशोधन, इससे एआई और डिजिटल नवाचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेलंगाना सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में अनुसंधान संवर्धन के लिए नया संस्थान स्थापित किया है? चिकित्सा अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई या कृषि प्रौद्योगिकी या ऊर्जा संरक्षण? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये जो तेलंगाना सरकार है, इसने एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना एआई हब यानी TAIH की स्थापना की है।